हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोलिक। इस वीडियो में बात करने वाले बेहतरीन ट्रेडर स्टॉक जो हम कल ट्रेड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएफ की। अगर डीएलएफ को आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो तो हमें यहाँ की कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर 368 से लेकर के हमें 376 का बीच में एक कंसोलिडेशन जोन जो 1 घंटे तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इसे लार्जर टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप का कुछ ऐसा हमें बनते हुए दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कल अगर ये 376 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे बाई करके चलेंगे, राइट। अगर 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम बाई करके चलेंगे। हमारा जो पहला टारगेट इसमें होगा 379 और दूसरा टारगेट होगा 382 का। और मैक्सिमम टारगेट जो हमें लेना है यहाँ पे, अगर ऊपर की ओर अगर हमें और भी टारगेट देखना है तो हम यहाँ पे 385 तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, अगर आप होल्ड करना चाहो तो, राइट। नीचे की ओर में हमारे पास देखो, नीचे की ओर में यहाँ पे हमें इसमें एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये कल 370 के नीचे क्लोज करने लगे तो हमारा जो इसमें सेलिंग प्राइस होगा 370.50 पे सेल करेंगे हम। हमारा पहला टारगेट होगा 368, ओके, 367.50। दूसरा टारगेट होगा हमारा 364.50, 67.50 और 64.50। और स्टॉप लॉस हमारे यहाँ से 3 रुपये ऊपर बोले तो 373.50 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा डीएलएफ में, राइट। दूसरा स्टॉक जो हमारे पास है एसीसी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो इसमें ये अपने ये जो यहाँ पे अगर आप लिप पे देखो तो इसने इस जोन के नीचे सपोर्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, राइट। तो अगर कल ये अगर 2355 के नीचे क्लोज करता है तो हम इसे शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 2350, उसका दूसरा टारगेट होगा 2345। हम ये मैक्सिमम टारगेट 2335 तक का यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट कल के सेशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पे, अगर आप बड़ा टारगेट चाह रहे हो तो, ओके। तीसरा स्टॉक जो हमारे पास है वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स क्या है, टीवीएस मोटर्स को अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें मिला था। यहाँ पे इस जोन के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस के उसका देख ब्रेकडाउन। तो कल हम इसे शॉर्ट करेंगे अगर 1000 के नीचे ये ट्रेड करने लगता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 995, दूसरा टारगेट हमारा होगा 990। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे हम 985 तक का ले के जा सकते हैं टीवीएस मोटर्स में, ओके। इसमें बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मैंने ढूंढनी है, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। चौथा स्टॉक जो हमारे पास है ट्रेंट है। ट्रेंट में अगर आप देखो तो ट्रेंट में हमें एक पैटर्न हमें दिख रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन बना है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। कंसोलिडेशन के बाद अगर कल ब्रेकडाउन देता है ना 1200 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1195-94 और दूसरा टारगेट होगा 1186 का, 1188 का। और हमारा स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम टारगेट हमें यहाँ से 1185 तक का ले सकते हैं। हमें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हम 1106 का 1206 का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे। ये हमारा रहा ट्रेंड में। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। उससे पहले मैं बता दूं ये जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, देखो यहीं से मैं फ्यूचर्स की भी चार्ट देख सकता हूँ, जैसे जिसमें फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग है। लाइक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखो डीएलएफ में, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं अगर फ्यूचर्स के में चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे फ्यूचर्स की ऑप्शन चेन या फ्यूचर्स की चेन लाइव ट्रेडिंग डेटा जो भी हमें देखने की हमें कहाँ मिल जाएगी। देखो ऑप्शन चेन देखने यहाँ पे कहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है हमें पूरा यहाँ पे दिख जा रहा है इस पे, ओके। तो अगर आपको भी ऐसे मेरी तरह एनालिसिस करना है तो आप धन के मैं अकाउंट खोल लो, उसकी अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ट्रेड कर सकते हो धन में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, राइट। तो यहाँ पे ये आप मेरी तरह ही प्योर एकदम बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज ये ट्रेडिंग प्रीमियम फीचर्स, ऑप्शन चेन, फ्यूचर चेन, कहाँ पे ओआई कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये सभी चीजें आप देख पाओगे, राइट। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। तो निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखो निफ्टी 50 में हमें क्या, निफ्टी 50 में ये जो जोन है हमारा इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। 17,800 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। अगर ये कल 17,800 के नीचे अगर ये क्लोज कर दे, राइट, अगर 17,800 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे तो फिर यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी। यहाँ पे हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। हुआ क्या, कल जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, राइट, क्लोजिंग दिया, उसके बाद लगातार देखो 2 कैंडल, जिस तरह से बैंक निफ्टी में कल ट्रैप हुए थे लोग, यही चीजें यहाँ पे भी आज हुई है। तो लोग यहाँ पे तो हमें चाहिए कि इसके नीचे एक आवरली टाइम फ्रेम या 30 मिनट का कोई कैंडल क्लोज कर देना। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड में दिखेगी, राइट। और ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 18,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर कल निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो फिर हमारे लिए निफ्टी में एक अपर साइड की मोमेंटम जो हमें 18,140 तक का ले जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज करे तो फिर हमारे पास नीचे में 17,000
670 तक का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, राइट। तो हमें यहाँ पे एक निफ्टी में हमें या तो हमें देखो यहाँ पे रिस्क लेके हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की अगर मूव फ्लैट खुलती है और यहाँ के आसपास आती है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर गैप अप खुले यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिले तो फिर यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, ओके। या फिर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले तो फिर यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन नीचे यहाँ पे सपोर्ट पे भी बना सकते हैं। लेकिन देखो ये वाला सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार और तीसरी बार, अगर ये इसके नीचे इस बार क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम यहाँ पे सेल करके जा सकते हैं। जो हम शॉर्ट करेंगे 17,800 का पुट को हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे, अगर क्लोजिंग करता है तो 20, अगर एक लॉट पे लगभग 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, हमारा टारगेट उसमें कम से कम तो 50 से 60 पॉइंट का होना चाहिए, राइट। ऊपर में भी हमारे पास यही होगा, 18,000 का पुट या 18,050 का पुट बाय करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे जाता है और कंसोलिडेट इसके बाद यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार टाइप का कुछ दिखता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी में फिर आज इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, राइट। इसने आज फिर इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर वही वाली चीजें हुई जो कल हुई थी हमें, राइट। क्लोजिंग दिया, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर एक तेजी से ऊपर साइड की मोमेंटम हमें बनी, ऊपर साइड की मोमेंटम हमें देखने को मिली है। और ये रिकवरी देखो तो एक भी शेप रिकवरी टाइप का कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। अगर आप थोड़ा से देखो 1:30 बजे के बाद जो ये आया भी शेप रिकवरी और जाके फ्लैट वही जो कल की क्लोजिंग के आसपास ये मार्केट कल आज भी बंद हुआ है, राइट। कल की क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट बंद हुआ है। तो अब इसमें मैं क्या, इसमें देखो अगर ये कल 42,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर निफ्टी में फ्रेश बैंक निफ्टी में फ्रेश पाएंगे आएगा और हमें 42,600 तक का लेवल दिखा सकता है। अब या फिर कल अगर इसके नीचे यहाँ पे सेल यहाँ पे क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे एक नीचे की और हमें 41,600 500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए। और यहाँ पे तो ये जो जोन है तो मैं जनरली ये बोलूंगा ये जोन के बीच में आप ट्रेडिंग अवॉइड करो तो बेटर है। क्यों ही इसमें अपना स्टॉप लॉस कटवाना, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। एक 5 मिनट का कैंडल ऊपर बनाता है, 5 मिनट का नीचे, 5 मिनट का ऊपर, 5 मिनट का नीचे, तो हमें वोलेटिलिटी से दूर रहना चाहिए। क्योंकि थोड़ा विक्स वगैरह का कूल हो जाने तो उसके बाद देखेंगे। अब बात करेंगे कल के लिए जो मैंने इंट्राडे स्टॉक दिया था उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले बात करते हैं लक्स इंडस्ट्रीज की। लक्स इंडस्ट्रीज में देखो तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया 1535 के नीचे, उसके बाद एक अच्छी टारगेट जो हमारा था वो हमें मिल चुका है इसमें लक्स इंडस्ट्रीज में। दूसरा हमारा था ओके लक्स इंडस्ट्रीज के बाद हमारा था पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग में मैंने बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे हमें 5 मिनट का क्लोजिंग देख लेते हैं, राइट। हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है, एंट्री हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, ओके। यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद देखो इसमें कितनी लंबी रैली हमें मिली। हमारा जो दोनों टारगेट था यहाँ पे, सॉरी एंट्री हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, राइट, सॉरी यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हुई हमारा जो मैक्सिमम टारगेट था हमें दोनों मिल गया। उसके बाद ये ऊपर की और भी हमें टारगेट दिया है। तो ये हमारा रहा पीएनबी हाउसिंग, ओके। इसके अलावा जो हमारा था इंटरग्लोब एविएशन में देखो पहली कैंडल जो हमारी थी ये वाली 29 की, ये यहाँ पे गया। उसके बाद एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ये उसके बाद तो हमें एंट्री तभी बनानी जब अपने डे हाई को क्रॉस करे। डे हाई को इसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया 5 मिनट का। उसके बाद इसमें सेलिंग आई है तो ये तो हमारी एंट्रीज में अवॉइड हो रही थी, राइट। उसके बाद थर्मैक्स था, इसमें सेलिंग के लिए दिया था मैंने, पे सेलिंग यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं तो इसमें एंट्री हमारी हुई नहीं। ये भी हमारा सीला फॉर्म में ये था, इसने एक हैमर बना करके, ओके हैमर बनाया, उसके बाद हैमर बना करके ऊपर की ओर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ओके अच्छी मोबाइल। उसका लक्स इंडस्ट्रीज की तो बात कर लिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, डिस्क्रिप्शन में धन के अकाउंट अपनी लिंक है वहां से अकाउंट खोलो और ट्रेड करो। और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऑप्शन चेन फ्यूचर चेन जो भी आपको यूज करना है धन पे आप यूज कर सकते हो यार। तो धन ने ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक अलग से वेब सर्विस भी प्रोवाइड करा रखी है। जैसे आप यहाँ पे की पूरी ऑप्शन चेन आप जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो उसकी क्या उसमें स्ट्रेटजी की क्या विनिंग और लूजिंग रेशियो वो सभी चीजें आपको वहाँ पे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए मिलेगी। तो धन में अकाउंट खोल लो, ओके।